शेरू दर्द से बहुत करहा रहा था। तभी यह आदमी आकर उसके पैर के किल निकाल देता है, जिससे शेरू को राहत मिलती है। पर अब शेरू उसका गुलाम बनकर इसकी सेवा करना चाहता था, जिससे वह उसके पीछे पीछे आदमी के घर आ जाता है। लेकिन आदमी डर के मारे वहाँ से भागकर घर में छिप जाता है। पर उसकी बीवी और बीवी की मम्मी उसके लेट होने पर बेलन उठा लेते हैं, जिससे आदमी बाहर भाग जाता है। तो शेरू भी उसको बचाने के लिए दहाड़ने लगता है, जिससे डर के ही महिला भाग जाती है। तो फिर उसके बाद से महिला का आतंक खत्म हो जाता है और आदमी महिला को शेरू से डरा डरा कर सारा काम कराता है, जिससे गुस्सा होकर वह एक प्लान बनाती है और जमीन खोदकर उस पर चादर बिछा देती है। लेकिन जैसे ही शेरू वहां आता है, महिला उसको धक्का देने के चक्कर में खुद उसमें गिर जाती है। तो फिर वह घर छोड़कर जाने लगती है। लेकिन तभी शेरू को किल धंस जाती है, तो वह महिला को किल निकालने कहता है, जिसके किल निकालते ही शेरू उसका सेवक बन जाता है। तो फिर महिला आदमी को बहुत मारती है, जिससे वह खुद घर छोड़कर भाग जाता है। दोस्तों ये गिद्ध चुपके से इन मुर्गियों में छिप जाता है और मालिक के जाते ही वो धीरे धीरे करके छोटे बच्चों को खाने लगता है। वो दूसरे मुर्गियों को लालच देकर अपने पास बुलाता है और उन्हें खा जाता है। ऐसे ही वो बहुत से मुर्गियों के साथ करता है। धीरे धीरे वो उन्हें खा खा कर बहुत मोटा हो जाता है और अब वो पूरे तरीके से मुर्गियों जैसा दिखाई देने लगता है। लेकिन एक दिन मालिक को उस पर शक होता है, इसलिए वो उसे सड़ा गला खाने देता है, जिसे देखकर ही इसे उल्टी आने लगती है। मगर वो इसे भी मुर्गी समझकर खाने लगता है, लेकिन इसे तो ये मुर्गियों से ज्यादा टेस्टी लगता है, इसलिए वो पूरा खा जाता है और अब वो सिर्फ उसे ही खाया करता है। और देखते ही देखते वो वहाँ का सबसे मोटा मुर्गी बन जाता है। लेकिन जब ये आराम से सोया होता है तो उसे मालिक उठाकर अपने घर में लेकर जाता है, जहाँ ये गिद्ध देखता है कि वहाँ बहुत सारे चाकू रखे हुए थे और मुर्गियों के कटे अंग। दोस्तों कमेंट में बताओ आगे गिद्ध के साथ क्या हुआ हो।